नमस्कार, मैं हूं रेणु सिंह और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ भारत। जब हम बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे होते हैं, तो सबसे पहले जिसका नाम याद आता है वो है डॉक्टर। कहते हैं धरती पर डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप है और आज है वर्ल्ड डॉक्टर्स डे। होटल विवेक में मौजूदगी है हमारी टीम की और एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया और सम्मानित होने वाले डॉक्टर्स में हमारे साथ हैं डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीता अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू। बहुत बधाई, डॉक्टर्स डे है आपका। आप लोग बहुत बढ़िया काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, चूँकि आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो जिस तरह से समाज में चीज़ें बदल रही हैं, करियर को लेकर यूथ बहुत जागरूक हो गया है और लेट मैरिज एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आम बात हो गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो आजकल वर्क स्ट्रेस है जी। और बच्चे जिस तरह से अपने काम को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगे हैं और उसको काम के बजाय एक ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंग समझने लगे हैं, जिसकी वजह से आगे चल कर के शादियाँ लेट होती हैं, उसके बाद चाइल्ड बेयरिंग जो है वो और ज़्यादा लेट होती चली जाती। इस सब का हम देखते हैं कि बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। आजकल आप जितने इंसिडेंट्स ऑफ आईवीएफ एंड आईयूआई और इनफर्टिलिटी सुनते हैं, उस सब में इस सब का बहुत ही ख़राब रोल रहा है। मैम, अगर ऐसे मोटे तौर पे जाना जाए तो लेट मैरिज और उसके बाद कंसीव करने की सही उम्र क्या है? देखिए, पहले के ज़माने में यही कहा जाता था कि नॉर्मली 20-21 साल पे ही लड़की की शादी कर दी जाती थी, लेकिन हाँ, रिप्रोडक्टिव एज जो आइडियल कही जाती है वो 25 से लेकर के लगभग 32-33 साल तक की ही होती है, क्योंकि उसके बाद में जो अंडों की क्वालिटी होती है वो भी ख़राब होती चली जाती है। अंडे बनने की जो प्रक्रिया है वो भी धीरे धीरे ख़राब होती चली जाती है। लेकिन आजकल जो लेट मैरिजेस का ट्रेंड चल गया है, उसकी वजह से बच्चों को आगे चल कर के कंसीव करने में ही सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, जिसकी वजह से उन्हें डॉक्टरी सहारा लेना पड़ता है, कई सारी जांच पड़ताल करानी पड़ती है। अगर समय पे हर चीज़ होती चली जाए और अगर केवल करियर ओरिएंटेड ना हो करके एक ओवरऑल डेवलपमेंट पे बच्चे फोकस करें, तो मेरे ख्याल से इस समस्या पे हम लोग काफ़ी कुछ निजात पा सकते हैं। मैम, अभी आप बात कर रही थी सही उम्र की, तो लगभग 32-33 तक बेटर होता है, जैसा कि आपने बताया। जो देखा जा रहा है वो 30 की उम्र तक लोग सोचते हैं हाँ शादी भी करनी है और उसके बाद वो करते करते 32-33 तक चले जाते हैं। तो कंसीव भी कर लिया, उसके बाद भी एबॉर्शन की जो चीज़ें हैं बहुत बढ़ गई हैं। जैसा मैंने भी आपको बताया कि उसके बाद में ख़राब क्वालिटी के अंडे भी बनते हैं और जो आपके हार्मोनल चेंजेस हैं शरीर में, वो 30-35 साल के बाद में जितनी भी ख़राब बीमारियां हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह, जो क्रोमोसोमल लेवल पे गड़बड़ियां होती हैं, उनकी इंसिडेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा केसेस ऑफ अबॉर्शन भी देखते हैं। कई बार होता है कि बच्चों में कुछ इस तरह की क्रोमोसोमल लेवल पे ही गड़बड़ियां होती हैं, जिसकी वजह से शरीर उस बच्चे को आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये बच्चा सही नहीं है, ये गड़बड़ है, और वो एक नेचुरल प्रोसेस है कि वो उसे आइडेंटिफाई करके अबॉर्ट कर देता है। मैम, जैसे कि अभी ये देखा होगा मेट्रो सिटीज़ में एक ट्रेंड बढ़ गया है स्पर्म और एग को फ्रीज करने की। अभी इधर तो इतना नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेट्रो सिटीज़ में बढ़ रहा है। ये कितना सही है और होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, एक चीज़ और है, बिकॉज़ अब बच्चे जो हैं उतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज़ नहीं करते आजकल। पहले के ज़माने में देखिए, हम लोग अपने मदर्स के ज़माने की बात करें तो उस समय में औरतें फ़िज़िकल लेबर काफ़ी करती थी। किचन में भी अगर जाती थी तो जांता चलाना, आटा चक्की पे पीसना, सिलबट्टा इस्तेमाल करना, ये सब काफ़ी होता था। आजकल हर चीज़ गैजेट के माध्यम से होने लगी है। मिक्सी आ गई, सिलबट्टा चला गया जी। तो इस तरह से जो भी चेंजेस आए हैं मशीनरी के, उसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी मॉडिफाई हो गया है और हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी लेवल्स काफ़ी कम हो गई हैं। इसका हमारे हेल्थ पे काफ़ी बुरा असर आया। आजकल बच्चों में पॉलीसिस्टिक ओवरीज़, इसकी जो हार्मोनल समस्या है, ये बहुत ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि बच्चे बाहर जा कर के खेलते कूदते नहीं हैं, साइकिल नहीं चलाते हैं, घर स्कूल से वापस आए तो मोबाइल में चिपक जाते हैं, और दूसरा जब एक्सरसाइज नहीं करते तो बच्चे मोटे भी होते जा रहे हैं। तो ये सब मिला जुला करके एक हार्मोनल विशेष साइकिल बनता चला जाता है, जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ियाँ हो रही हैं।
मैम जैसे कि पहले भी हमने देखा है कि अभिमन्यु, अगर हम पुरातन काल की बात करें, जब गर्भ में थे तो काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा। अभी भी लोग कहते हैं कि जब बच्चा गर्भ में हो तो आप अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे माहौल में रहिए। इस स्ट्रेस लेवल में पूरे ओवरऑल हम जानना चाहेंगे 9 मंथ में कैसा रूटीन होना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी का कि वो सही रहे और आने वाला बच्चा भी स्वस्थ हो। देखिए, सबसे बड़ा अबॉर्शन की वजह स्ट्रेस लेवल्स होते हैं। और जब कोई महिला गर्भवती हो तो ये उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि शारीरिक पोषण कायदे से मिलना चाहिए, पौष्टिक आहार पूरा मिलना चाहिए, उसका शारीरिक रिक्वायरमेंट जो है अच्छे आहार के द्वारा वो पूरी होनी चाहिए। मानसिक वेलबींग जो होती है उसमें यही कहा जाता है कि वो स्ट्रेस ना ले, खुश रहे, और उसके साथ साथ स्पिरिचुअल वेलबींग वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देखिए, अमेरिका वगैरह या जितने भी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, चाहे यूके हो, यूएस हो, वहाँ पे स्पिरिचुअल वैक्यूम है। अगर वहाँ के लोगों को आप देखेंगे तो वो आजकल इतने सत्संग और इंडिया की तरफ इतना रुझान क्यों रखें, क्योंकि यहाँ पे उन्हें स्ट्रॉन्ग रूट्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी दिखाई देती हैं। वो एक स्पिरिचुअल वैक्यूम हमें अपनी लाइफ में नहीं होने देना चाहिए। करियर है, बहुत ज़रूरी है, मैं भी एक करियर वूमन रही हूँ, लेकिन एक हद तक ज़रूरी है। उसके साथ साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट हर औरत का बहुत ज़रूरी है। इट शुड नॉट ओवरशैडो योर फिज़िकल एंड मेंटल वेलबींग। मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से 9 महीने गर्भ में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल की जाए ताकि आने वाला जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हों। और बिज़ी शेड्यूल में समय निकाल कर जिस तरह से अच्छे से बात बताई, सारी चीज़ों को क्लियर किया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मैम ने बताया कि बहुत ज़रूरी है कि अच्छा खान पान हो, हमारी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो, आध्यात्मिक जैसे कि हम चीज़ों से दूर ना हो, इन सारी चीज़ों को करके ही हम एक स्वस्थ शिशु हमारा आने वाला रहेगा और साथ ही जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। एनवी भारत, रेणु सिंह, गोरखपुर। मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का जेई मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT जेई और नीट के लिए बस एक ही नाम, मोमेंटम कोचिंग, बेतिया हाथा चौक। कॉल 6389138703।